नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 110 के महर्षि यूनिवर्सिटी के सामने, जहाँ पर आज हम कुछ स्टूडेंट से पूछने वाले हैं कि तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति ने शपथ लेने के बाद ही कई ऐसे स्कीम्स पास किए जिससे जनता को कितनी सहायता मिलेगी और कितना उन पे असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट से और यहाँ के कुछ पब्लिक से उनकी राय। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। विशाल कुमार गिरी। तो आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं इसी कॉलेज के स्टूडेंट। तो विशाल, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये होगा, तमिलनाडु के जो सीएम बने हैं विजय थालापति, उन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद काफी ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे जनता को काफी फायदा हो रहा है, जैसे कि 200 यूनिट तक बिजली उन्होंने फ्री कर दी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा बेसिकली मानना ये है, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो स्टार्टिंग में अच्छा काम करते हैं दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, केजरीवाल भी जब 2014 में आए थे तो उस टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें प्रॉमिस की थी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की। तो ये एक फ्रीवीज देना, जनता को लुभाना, ये हर पॉलिटिशियन का काम है। देखना ये है कि आने वाले 5 सालों में वो कितनी डेवलपमेंट करते हैं। साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स पूरी तरह से अपोजिट होती है नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है। वहाँ पे लोग डेवलपमेंट पे ज़्यादातर वोट देते हैं। सपोज अगर एक ब्रिज बना है, ठीक है, तो उस ब्रिज पे अगर एक गवर्नमेंट ने ब्रिज बनाया, उस गवर्नमेंट ने अगर उस पर टाइल नहीं लगाया तो उस पर भी पॉइंट होगा, टाइल नहीं लगाया तो रेलिंग पे पॉइंट होगा, रेलिंग नहीं लगाया, उस पर शेल्टर नहीं लगाया तो उस पर भी पॉइंट होगा। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है गवर्नमेंट से। जो एमके स्टालिन थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे काम किए थे वहाँ पे, बट वो नहीं टिक पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो डेवलपमेंट की थी वो रूल जो वहाँ के लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हाई थी, इसलिए उन्होंने इनको मौका दिया। इन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, मैं मानता हूँ। 5 राज्यों के इलेक्शन में 5 राज्य के जो अभी सीएम बनने वाले हैं या जो बन चुके हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। उन सब ने काफ़ी ऐसे एक्शन लिए हैं जिससे उनकी स्टेट को फ़ायदा होगा। देखना ये है कि आने वाले 5 साल में ये क्या करते हैं, क्योंकि ये नए लीडर हैं। एक्टर से पॉलिटिशियन बनने की जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, और साउथ इंडिया की कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ऐसी रही है। एमजीआर को ले ले या जयललिता को ले ले, जो 15 साल वहाँ पे रही हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लोग अटैच होते हैं अपने थिएटर सिनेमा से। बट देखना है कितने टाइम क्या क्या काम कर सकते हैं। और विशाल, जैसे कि ये भी मानना है कि उन्होंने शायद कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? इस पे तो मेरा भी पॉइंट है, क्योंकि 2012-13 में जब लोकपाल बिल की मांग हो रही थी, दिल्ली में अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, तब विजय आए थे वहां पे। उन्होंने कांग्रेस को अपोज किया था। उस टाइम पे कांग्रेस के सेंट्रल में गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो ये तो राजनीति है कि लाइक पहले अपोज करो और फिर उनसे गठबंधन कर लो, ठीक है। तो अपोज तो इन्होंने किया था 2013-14 में, बट अभी सत्ता मिलने के बाद उनको मेजोरिटी नहीं थी उनकी पार्टी की, तो उनको चाहिए थी सीटें बाहर से, सपोर्ट कोई करे, तो कांग्रेस ने किया। बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस से मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो लेफ्ट की विचारधारा वाले हैं, और एक पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है वो उसके अकॉर्डिंग उसके नेता गठबंधन करते हैं। तो इसमें कोई शॉकिंग नहीं लगा, लेकिन हाँ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। लाइक ये इतने बड़े उभर के नेता आए थे, कोई करंट में या पुरानी पार्टी से गठबंधन करेंगे तो फिर थोड़ी इमेज वाली बात हो जाती है कि फ्यूचर में क्या पता इनको प्रॉब्लम हो। तो अब इनका थोड़ा जो कांग्रेस का डीएमके से साथ अलायंस था वो थोड़ा बिगड़ रहा है, क्योंकि डीएमके जो पार्टी थी वो कांग्रेस के साथ शुरू से है। तो अब कांग्रेस ने सपोर्ट दे दिया है टीवीके को, तो डीएमके ने अब नोट जारी करके ओम बिरला को बोल दिया हम कांग्रेस के साथ पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। तो ये भी समस्या है, बट ये तो पॉलिटिक्स है। लाइक जो पहले था वो अब नहीं, जो अब है वो पहले नहीं। ये तो मिलते जुलते रहते हैं, ये सब एक जैसे ही होते हैं। मैं तो किसी को अलग तौलता नहीं, बोलता नहीं, सब एक जैसे होते हैं। हमें सिर्फ डेवलपमेंट पे सोच समझ के अपनी हेल्थ केयर, एजुकेशन, फैसिलिटी पे ही वोट करना चाहिए, क्योंकि आजकल के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु के जो करंट सीएम बने हैं विजय थालापति जी, वो शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने मतलब महिलाओं के लिए काफी कुछ स्कीम्स पास कर दिए, जैसे कि 60 उम्र से कम की जो महिलाएं हैं उन्हें हर महीने 2500 रुपए देने का उन्होंने स्कीम निकाला है। इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मेरा वो फेवरेट हीरो है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो चाहता ही था कि वो ही सीएम बने वहाँ का। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि वो पीएम भी बने। और सर, स्कीम के ऊपर आपका क्या कहना है? जैसे कि 60 उम्र से 60 उम्र के अंडर जो भी महिलाएं हैं उनको हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सही है, 2500 रुपये मिल रहे हैं,
पर यह है कि 2,500 बहुत कम है महीने के, इतने में उनका क्या ही होगा। मेरे हिसाब से तो 5-6 हजार रुपए करने चाहिए, जो उनका महीने का राशन तो चल जाए। सर आपके हिसाब से अब तक किसी गवर्नमेंट ने 5,000 तक ऐसा बिल निकाला है? किसी ने कुछ दिया ही नहीं अभी तक। ये तो विजय ने जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो वहाँ के सीएम बने। मैं तो यही बोलूँगा कि हमने बहुत सरकारें देखी आती जाती और उनके बदलाव देखे, मगर एक फिल्म स्टार करेगा तो देखते हैं कैसे क्या करता है वो। वैसे तो उसके हीरो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्वभाव में बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने अपने ड्राइवर के लड़के को उन्होंने अपने पार्टी का वो बनाया है उन्होंने। तो देखते हैं कैसे क्या वो सरकार को करते हैं, कैसे क्या आगे चलाएंगे। और जैसे कि सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? मेरा तो बहुत बेकारी ओपिनियन है कि उन्होंने कांग्रेस से मिलाया। अगर बीजेपी से मिलाते तो एक बार मैं भी सपोर्ट हूँ बीजेपी के तरफ, मगर उन्होंने कांग्रेस को कैसे कर लिया, मैं तो उनके राय में अच्छा नहीं समझ रहा हूँ मैं। कांग्रेस वैसे भी कहाँ, उन्होंने 74 साल 75 साल राज किया, उनकी सरकार चली, मगर इतना नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि बस बोलने का काम किया है, कभी करने का काम किया ही नहीं है। और सर जैसे कि उन्होंने अपने विजय थालापति जी ने अपने स्पीच में बोला है कि मैंने भूखमर्रा देखी है, मैं एक असिस्टेंट का बेटा हूँ। ये सेंटेंस से आपको क्या लगता है कि ये जनता से कनेक्शन करने के लिए है या फिर उन्होंने सच में इमोशनली कुछ ऐसा बोलने का सोचा? ऑलरेडी ये कनेक्शन करने के लिए है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई छोटा व्यक्ति अगर सीधा पॉलिटिशियन में इतना बड़ा सीएम बन जाए, वो भी पहले राउंड में उन्होंने सीएम की कुर्सी अपने प्राप्त की है, तो मुझे नहीं लगता इतना किया होगा उन्होंने। तो आ रहा अभी तो सभी दे रहा है, वहाँ से 2500 रुपये, तो बंगाल में भी वैसे दे रहा है 2500, 3,000 दे रहा है। अभी मोदी भी बोल रहा देगा 3,000 देगा उधर। सही है। वो तो अभी देखो लड़कियों का खर्चा तो निकलना चाहिए, अब घर परिवार देता नहीं है, लड़का लोग देता नहीं है, अभी दे रहा है, सही है। और जैसे कि वो एक फिल्म स्टार थे, अभी वो पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तो इसमें आपका क्या राय है कि वो जनता या फिर पॉलिटिक्स कितना संभाल पाएंगे? अब वो लोग ही अभी गया है, अभी राजनीति में उतरा है, सही होगा, खराब कुछ नहीं होगा, सही होगा। तमिलनाडु की बात कर रही हूँ सर मैं। अच्छा, तमिलनाडु की क्या, वो जीते उसी के लिए ही है। वो वहाँ पर सोना देगा लेडीज को, 200 फ्री यूनिट देगा इलेक्ट्रिसिटी का। जीता एक तो अच्छी बात है। वहाँ से डीएमके की जो सरकार थी उसका सफाया हो गया, जिस जो एकदम पूरा हिंदी विरोधी था, हिंदी भाषी विरोधी था जो डीएमके वाले, उन्होंने सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपवाद किया। जिसके चीफ मिनिस्टर जिसने कहा सनातन धर्म है ही नहीं, केवल ईसाई धर्म है, वो हिंदुस्तान में सनातन धर्म नहीं है, उसका तो अंत होना ही है। जो सनातन धर्म के विरुद्ध जाएगा, जैसे बंगाल में अभी हाल ही में ममता जी का जो हाल हुआ है, वैसा हाल उसका भी हुआ है। और लेकिन एक बात और हो गई है, उस वजह से डीएमके के साथ में कांग्रेस थी, उसने वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, डीएमके के साथ में गलत करके और इसको सपोर्ट किया। ये भी एक बहुत बड़ा गलती है। सर ये भी यहाँ पर भी ऐसा है कि सुनने में आ रहा है थालापति जी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? उसी के लिए तो बोल रहा हूँ ना, उसने नहीं मिलाया है, वो डीएमके से कांग्रेस निकल करके उसके पास गई है कि उसको तो कांग्रेस को सत्ता चाहिए, केरल में सत्ता आ गई, यहाँ पर भी सत्ता चाहिए, इसके लिए वो वहाँ गए। कल हमने एक वीडियो देखा था, और उसी का नेता जब थलापति के पास गया था वाला मिलने के लिए, बगल में राहुल भी बैठे थे, लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, सीधा थलापति के पास जाके उससे गला मिला और सीधा निकल गया, और वो राहुल गांधी देखता ही रह गया। ऐसा हाल है। अब हमें देखना ये है कि कैसे एक फिल्म स्टार पॉलिटिक्स में भी स्टार बन पाते हैं और कितनी जनता की हेल्प कर पाते हैं। ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जननाद। मैं सिमरन सिंह, कैमरा पर्सन देव के साथ।